ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है, मेरे महादेव जी का सबसे प्रिय सावन का महीना चल रहा है। इस सावन में मेरे देवदेव दुर्भाग्य को दूर करें और आपकी अधूरी मनोकामनाएं को पूरा करें, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। अगर धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, आर्थिक समस्या से बहुत परेशान हो गए हैं, पैसा पास में टिकता ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई आपकी मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से अधूरी है, पूरी ही नहीं हो रही है, घर में सुख शांति चाहते हैं, तो वह सामने रात्रि में दिया जलाकर लौंग डाल देना है। जो चाहोगे वो मिलेगा। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप माता लक्ष्मी जी की और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनकी आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिख दें। इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। धन की समस्या से मुक्ति मिलेगी। अगर घर में क्लेश है, छोटे छोटे पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो खत्म होगा। नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, धन की प्राप्ति होगी और इच्छा भी पूरी होगी। तीनों अलग अलग उपाय हैं। तो पहले उपाय को कैसे करना है, आइए समझ लेते हैं। तो इस उपाय को करने से आपको मिलेगा क्या बेनिफिट, क्या होगा, किन किन लोगों को करना है, सब बताएंगे। देखिए, हमारे माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान सभी लोग कर सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए, आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए। जी हाँ, आज शाम में सूर्यास्त की बात करना, इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो कैसे करना है, आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। जी हाँ, 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। देखिए, मिट्टी का दिया जब भी ले तो एक चीज का विशेष ध्यान दे। मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ कि वो दिया थोड़ा सा भी टूटा ना हो और ना ही छेद हो। बहुत ऐसे दिए होते हैं जो छेद होते हैं, दिए में तेल डालते ही गिरने लगते हैं, तो वैसे दिए को नहीं लेना है। समझ गई? खंडित दिए से दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, समझ गई? चलिए, और आपको लेना शुद्ध घी। जी हाँ, 2 चम्मच घी को ले लेना है। 2 दिया ली है तो आपको 2 चम्मच घी को भी लेना है, समझ गई? देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे संकट, कष्ट, दोष सब दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से निकलती है। बहुत ही फायदा होता है घी से दीपक जलाने से। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से धन धान्य घर में प्रवेश करती है, चारों तरफ से धन आता है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज लेना है लौंग। जी हाँ, लौंग जो है हमारे सारे दुख संकट हरता है, हमारे सारे परेशानियों से छुटकारा दिलाता है। और ज्यादा नहीं, आपको 2 ही लौंग लेना है, समझ गए? इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। ये चीजें, ये वस्तुएं सभी के घर आसानी से मिल जाएगा। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस दिया को पीपल के पेड़ के जड़ में प्रज्वलित करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, पीपल के वृक्ष के जड़ में प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने कथा में बोले, अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ का पूजा करता है या उपाय को करता है, तो ऐसे पीपल के पेड़ के जड़ में उपाय को करें, दीपक को प्रज्वलित करें जो आपसे बड़ा हो, यानी कि पीपल के वृक्ष का परछाई आप पर पड़ सके, इतने बड़े पीपल के वृक्ष के जड़ में उपाय को करना है। और एक बात और बोले हैं, और ऐसे पीपल के पेड़ के जड़ में जलाना है जो मंदिर के आसपास हो या किसी सुनसान जगह पर हो, समझ गई? चलिए, तो इस सामग्री को लेकर चले जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को कर लेना है। देखिए, उत्तर दिशा की ओर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी होते हैं, जिनकी कृपा से धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तो इस दोनों दिए को एक ही बार रखना है पीपल के वृक्ष के जड़ में, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसमें घी को डालना है। देखिए, आप पीपल के पेड़ के जड़ में सरसों के एक तेल से भी दीपक को प्रज्वलित कर सकती है। उसके बाद इस गोल बाती को डालना है। अब इस दिए को करना है, जला देना है पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 2 लौंग को ली है, उसमें से एक लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 7 बार, और 7 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को घोलना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर और धन की प्राप्ति हो, धन से जुड़ी सारी समस्या खत्म हो, ऐसा प्रार्थना करना है।
उसके बाद इस लौंग को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। अब इस एक लौंग को दाहिने हाथ है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 7 बार घुमाना है और 7 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो मंत्र को बोलना है। उसके बाद इस जलते हुए दिए में अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस लौंग को डाल देना है। उसके बाद 7 बार पीपल वृक्ष का परिक्रमा कर लेना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर समझ गई। अब दूसरे उपाय को करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी, दुर्भाग्य दूर होगा। तो इस उपाय को कैसे करना है? आपको लेना 2 मिट्टी का दिया। 2 मिट्टी का दिया लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो दिया टूटा नहीं होना चाहिए और खंडित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीजों से उपाय को करने से दोष लगता है और अशुभ भी होता है और खंडित चीजों से उपाय को करते करते थक भी जाएंगे लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होगी, समझ गए? तो 2 दिया को ले लेना है और साबुत दिया को लेना है और 2 चम्मच घी को लेना है और आपको 2 गोल बाती को लेना है, समझ गए? चलिए, और आपको 21 चावल को लेना है और 21 चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो 21 चावल टूटा खंडित नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे अक्षत कहा जाता है। जी हाँ, जो चावल अखंडित होता है उसे अक्षत कहते हैं। अब इस दिए को जलाना कहाँ है? तो इस दिया को जलाना है तुलसी जी की जड़ में। कहाँ पर जलाना है? तो तुलसी जी की जड़ में जलाना है। तो कैसे जलाना है? देखिए, सबसे पहले इस 21 चावल में से 6 को निकाल लेना है और बाकी के चावल को तुलसी जी की जड़ में रखना है, कुछ इस प्रकार से, और इसी चावल पर इस दोनों दिया को रखना है। तुलसी जी की जड़ में देखिए कुछ इस प्रकार से रखना है। देखिए, दिए को चावल के ऊपर रखकर जलाने से, दीपक को जलाने से भगवान भोलेनाथ जी खुश होते हैं। साथ में माता लक्ष्मी जी और माता तुलसी जी दोनों लोग एक ही साथ खुश हो जाते हैं। देखिए, वैसे तो तुलसी जी की जड़ में आटे का दिया जाता है, लेकिन सोमवार के दिन मिट्टी का दिया जलाकर तुलसी जी का आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद आपको घी को डालना है। देखिए, तुलसी जी की जड़ में सोमवार के दिन घी का दीपक जलाने से घर की सारी परेशानियां खत्म होती हैं, मनोकामनाएं भी पूरी होती है। देखिए, एक दिया को लक्ष्मी जी के लिए और दूसरा दिया को माता तुलसी जी के लिए जलाना है। उसके बाद दोनों दिए में एक एक गोल बाती को डालना है, फिर इस दिए को जलाना है। उसके बाद इस 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और एक दिए के ऊपर से घुमाना है 7 बार और मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। ये जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दूसरे वाले दिए के ऊपर से 7 बार घुमाना है और महालक्ष्मी नमः बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। ऐसा से आपकी कामनाएं पूरी होंगी, दुर्भाग्य दूर होगा। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है? आपको लेना है आटे का दिया। क्या लेना है? तो आटे का दिया ले लेना है और आपको गोल बाती को लेना है और 1 चम्मच घी लेना है, वो भी शुद्ध घी लेना है। 1 चम्मच और 3 चावल को ले लेना है। चावल और खंडित होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, समझ गई? अब इस दिए को कहाँ जलाना है? तो इस दिए को जलाना है तुलसी जी की जड़ में। तो कैसे जलाना है? इस दिए को तुलसी जी की जड़ के बगल में रखना है, उसमें घी को डालना है, गोल बाती को डालना है। उसके बाद इस दिया को जला देना है। उसके बाद इस चावल को हाथ में ले लेना है, तुलसी जी का 11 बार परिक्रमा कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जब परिक्रमा हो जाए तो इस चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और उस दिए के ऊपर से घुमा देना है। कितनी बार घुमाना है? दिए के ऊपर से तो 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम सोमेश्वर नाम ले लेना है। फिर घुमाने के बाद इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है, ओम तुलसी बोलकर और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर। बस आपको इतना ही करना है। इतना करने से व्यापार सही से चलने लगेगा। तीनों उपाय से जुड़े कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, घर घर महादेव अवश्य लिख दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।